सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहर, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं कांके अंचल के अंतर्गत चामा गांव में। यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 300 एकड़ जमीन आदिवासियों की भू माफियाओं के द्वारा घेराबंदी करा दिया गया है। उस पे दावा किया जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं पिछले 4 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं और आज गांव वाले यहां पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर चलावा रहे हैं, खेत की जुताई हो रही है और यहां धान की रोपाई भी होगी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं, पूर्व मंत्री देव कुमार धान पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। सभी एकजुट हैं और एकजुट होकर गोलबंद होकर अपनी जमीन को बचाने के लिए उतर गए हैं और यही कि किसी भी हाल में अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही जमीन हमारा घर परिवार को चलाता है, यहीं से अनाज की उपज होती है। क्या कुछ मामला है, जुड़े रहे खबर में और देखें कि किस तरह से 300 एकड़ जमीन की हेरा फेरी की गई है। बोले तो यहाँ बहुत कोई का जमीन कब्जा हुआ था, तो हम लोग का जमीन ऐसे जगह पड़ जा रहा था कि हम लोग को जबरदस्ती सारे कोई बोल रहे थे दलाल लोग कि आप लोग का जमीन कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप लोग कैसे खेती कीजिएगा बोल के हम लोग को जबरदस्ती ये जमीन लिया गया है। तो पैसा वैसा नहीं दिया गया? नहीं, पैसा नहीं कोई दिया रजिस्ट्री, है। कोई इकरारनामा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो जमीन ले लिया वो क्या किया, घेराबंदी कर दी है? घेराबंदी कर दिए और फिर काम चालू हो गया इसमें। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खेती कर रहे हैं। हम लोग क्या आप ही लोग करेंगे? ट्रैक्टर चलवा रहे हैं? हाँ। तो अभी तक किसी ने कोई रोका टोका आप लोगों को? नहीं, शुरू में आते थे उस समय रोक टोक किया गया था, लेकिन फिर जब सारे कोई गांव वाले मिल के जब बात उठाए तो उसके बाद से फिर काम बंद है। तो इस बार हम लोग को खेती करने का मौका मिल रहा है। किसी को कोई शिकायत कहीं थाना में कोई लिखित सूचना आप लोग दिए कि हमारी जमीन को किसी ने घेर लिया, ले लिया? हाँ, बहुत गया है। तो थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई? आए थे, थाना से भी आए थे यहाँ तो उन लोगों ने क्या देखने उखने के लिए। हम लोग सब सारे कोई आए थे उस समय। बाउंड्री हम ही लोग यहाँ का धसाए हैं। अच्छा, बाउंड्री भी धसा दी आप लोग? हाँ, हम ही लोग धसाए हैं यहाँ का बाउंड्री। तो मतलब आप अपनी जमीन देने नहीं जा रहे? नहीं। और ये जितना भी घेराबंदी किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा? हाँ। तरह से चारों तरफ जब आप आएंगे तो कुछ इसी तरह की पूरी बाउंड्री वॉल से घेरा हुआ मिलेगा, रास्ते भी बनाए गए हैं और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर भी जा रहा है और ये भी ऐसे ही कई खेते हैं। देखिए, चार दीवारी भी तोड़ दिया गया है, ग्रामीणों ने तोड़ा इसे, कुछ दिन पूर्व का है ये। और अब देखिए किस तरह से पूरा खेत का जोताई चल रहा है। जहाँ देख रहे हैं कैमरा घूम रहा है, जिस छत पे मैं खड़ा हूँ ये भी जमीन है और ये देखिए जितना भी घेराबंदी की गई है चारों तरफ देखिए कि किस तरह का पूरा माहौल है। और ये तमाम जो है घेराबंदी कर दी गई है। 300 एकड़ की बात कही जा रही है, आदिवासी लैंड है, कागज में हेर फेर करने का आरोप लग रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब जो है कि ग्रामीण चामा के जो है रहने वाले अपने खेतों पे दावादारी कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, धान की बुआई करेंगे, रोपाई करेंगे और एक तरह से अपनी जमीन को बचाने का बीड़ा उठा लिया है ग्रामीणों ने। सर, ये चामा में बताया जा रहा है कि कई एकड़ जमीन जो है जमीन माफियाओं ने घेर रखा है, तमाम जमीनें जो है आदिवासियों की है। तो आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या है मामला? देखिए, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ करीब चामा का 300 एकड़ जमीन का जो है, जो जमीन माफिया आपको कमलेश सिंह और विक्की जायसवाल वगैरह जो पूरे प्रशासन से मिलकर, जो अंचल, थाना, डीएसपी, एसपी सब मिलकर इसको पूरा जो है लूटने का पूरा प्रयास जो है किया गया है। और निश्चित है कि आज चमा के लोग आज खड़ा हुए और ये मामला ईडी तक भी गया, सीआईडी तक भी गया, अभी डीसी के यहाँ भी लोग गए थे और हम लोग ने यही प्लानिंग किया कि भाई इस जमीन को हमको किसी भी कीमत पर जो है बचाना है। इसलिए हम लोग ने तय आज किया कि भाई
इस खेत में जब तक खेती नहीं होगा, तब तक कब्जा नहीं होगा, तब तक ये जमीन बचेगा नहीं। इसलिए आज हम लोग जो है यहाँ आए हैं और गांव वाला को पूरा ताकत दे रहे हैं और हम लोग जो है इनको बोल रहे हैं कि भाई आप खेती करिए और हम लोग आपके साथ हैं। और आप निश्चित रूप से हम लोग जमीन जो आदिवासी जमीन बचाओ अभियान की शुरुआत जो है हम लोग चामा से शुरू किए हैं और अभी लगातार इस तरह का जमीन को जो है हम लोग बचाने का प्रयास 300 एकड़ जमीन बता रहे थे। ये 300 एकड़ जमीन क्या पूरा ट्राइबल लैंड है? 100 में 100% ट्राइबल लैंड है। अब इसको दाद देना पड़ेगा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह के सीएनटी का जो है बलात्कार करके इस तरह की आदिवासी जमीन की लूटी जा रही है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा, ये बहुत ही सोचनीय बात है। क्योंकि जमीन हमारा जीने का संसाधन है और जमीन अगर बचेगा तो आदिवासी बचेगा, जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी को बचना मुश्किल है। इसलिए अगर लूट देखना है जमीन का तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे माफिया लोग यहाँ के जो है जमीन की लूट कर रहे हैं। ये देखिए खेतों की जुताई हो रही है। कहा जा रहा है कि भू माफियाओं ने घेराबंदी कर ली है और आज जो रैयती है जो कह रहे हैं कि जमीन का मालिक है वो आज खेतों पे जुताई कर। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम है अजय कच्छप। तो ये जो जमीन है इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जमीन जो है सो मेरा है, इसको बोलते हैं अतखरिया। तो मतलब नहीं गांव को क्या बोलते हैं? गांव को बोलते हैं चामा। चामा गांव में है। हाँ। कितना जमीन कितना है आपका? मेरा जमीन है लगभग वही 60-65 डिसमिल होगा। तो अभी क्या मामला क्या आ गया? मामला आ गया कि कमलेश राम जो है सो अपना ये कमलेश राम? हाँ, जो है सो अपना ये इसमें डोजर चला दिए और बीड़ा उड़ा किए थे तो उसमें हो गया 2 साल पीछे नहीं करने दिया, जोर दिया, आगे डीसीबी भी चला दिया। कमलेश राम को देखे हैं आप कभी? हाँ। बड़ा है कि लंबा है कि छोटा सा है? नहीं देखे हैं, नाटे से है, मोटे अच्छा से अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या चाहते क्या? आपके जमीन पे अगर फिर कोई चढ़ेगा दावा करेगा तो क्या है, क्या करेंगे? क्या करेंगे, उसको बस कुदारी उदारी से मार के भगाएंगे, कैसे चढ़ने देंगे? मेरा जमीन है, हमको पैसा वैसा कुछ लिए नहीं है और बीड़ा जब किए थे उसमें भी करने नहीं दिया। तो गांव का थोड़ा बहुत कमजोरी था तो अकेले आते थे तो मार उड़ देता था इधर उधर। तो आप कुदारी से मारेंगे? हाँ, अकेले नहीं सकेंगे नकिल, फिर भागे कैसनू जाएंगे, फिर गांव से लेकर के आएंगे आदमी, फिर मारेंगे। ग्रामीण एक अर्धनिर्मित मकान की छत पे चढ़े हुए हैं और निगरानी खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है, खेत की जुताई हो रही है, कुड़ाई हो रही है, धान रोपनी हो रही है, उसकी देखिए छत से रखवाली हो रहा है कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। मेरा नाम परनूर हुआ, मेरा गांव का नाम हुआ चामा। अभी हम चामा मौजा में सो खड़े हैं। हमारे यहाँ सो लगभग सैकड़ों एकड़ की संख्या में, मतलब सैकड़ों एकड़ जमीन पर है सो अवैध कब्जा किया गया है। ये कब्जा है सो कमलेश कुमार सिंह और कमलेश सिंह के नाम से जो अभी जेल में है, इनके द्वारा और इनके बॉन्सरों के द्वारा जिसमें सेटिंग किया गया, ये लोग कांके थाना, कांके सीओ और अन्य अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। इसकी जानकारी हम लोग को पता चला कि जब हम लोग ऐसे गवर्नर के पास गए, गवर्नर के पास आवेदन देने गए तो गवर्नर का पीए साहब से वो बताए कि उस जमीन में रांची जिला के जितने भी अधिकारी गण हैं, पुलिस प्रशासन है, सब सम्मिलित है, सबका समाहित है। इस तरह का सब लोग मिल के उस जमीन का लूटपाट कर रहे हैं। ये हम लोग को गवर्नर हाउस में जाने के बाद पता चला। तो मतलब ये सही बात है या केवल? बिल्कुल बिल्कुल लिखित है, प्रमाण है मेरे पास। मनगढ़ंत? बोलिए, बिल्कुल हम कुछ मनगढ़ंत जी, जी। आके जिसको लेना है हमारे पास प्रमाण आके ले ले। जी जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग है सो सीओ को भी आवेदन दिए हैं। कांके थाना में आवेदन देने जाते थे तो कांके थाना आवेदन लेने से इनकार कर देता था। इसके बाद जो है सो अन्य अधिकारी के पास, जैसे कि पूर्व में डीसीबी साहब थे, उनको पास भी आवेदन दिए थे। डीसी साहब के यहाँ घेराव भी किए थे हम लोग, हाँ, जो कुमार ढांडरा वगैरह के साथ में मिलके। इसके अलावा है सो हम लोग एसडीओ को भी दिए थे। मतलब आप तमाम जगहों पे गए। आज क्या मामला क्या है? आज मामला ये है कि आज हम लोग है सो खेत में उतर गए हैं जोतकोड़ करने के लिए। इससे पहले हम लोग पिछले करीब 2 सप्ताह पहले हम लोग डीसी साहब के पास गए थे, जो वर्तमान डीसी भजंत्री सर हैं, हाँ, मंजुनाथ भजंत्री सर हैं, तो उनके पास गए थे। हमने अपना आवेदन दिया, क्योंकि इससे पहले हम लोग SIT, CID और आपका ED के पास आवेदन दिया हुआ है, स्टेशन आयोग को भी आवेदन दिया हुआ। तो इसका पता है सो डीसी साहब को चल चुका है।
जैसे ही हम लोग डीसी साहब के पास आवेदन देने गए तो डीसी साहब ने बोला कि जब ऐसी बात है, जमीन आपका है, कागजात साहब के फेवर में है, तो फिर आप उसमें जोधपुर करिए, क्या आपत्ति है? जोधपुर डीसी साहब ने कहा कि हाँ, अगर कागजात हाँ, आपका है, रैयत है, तो बिल्कुल, जोधपुर बिल्कुल। कीजिए। सर हम डीसी साहब को कागजात भी दिखाए, बिल्कुल। खतियान दिखाए, मैनुअल रसीद दिखाए, ऑनलाइन रसीद दिखाए, सारा कागजात दिखाए, सूची भी दी है सर को। मतलब अपडेट है सारा चीज। अप टू डेट सारा चीज है। अब सारा चीज जो तो आपको फिर ये बता जो रहे हैं। बाउंड्री वॉल जो दिख रहा है वो उन्हीं का कराया हुआ है, जमीन माफियाओं का। ये जमीन माफियाओं का किया हुआ है। तब जैसे विरोध क्यों नहीं किया आप लोग जब विरोध घेरा करने इंडिविजुअल आते थे लोग, जैसे जिसका जमीन में होता था बाउंड्री, हाँ, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बाहर से आते थे, है जो आपका लेबर गन और बाउंसर आते थे सैकड़ों की संख्या में, लेडीज जेंट्स बाउंसर। अच्छा। यहाँ तक कि हिजड़ा बाउंसर भी मंगाया जाता था। तो तीन लोगों को डरा धमकाया जाता था। सबको वो है सो मार पिटाई किया जाता था और भगा दिया जाता था। लोग एक अकेला कितना लड़ेगा? तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज आप आज हम लोग सब यूनाइट हैं, एकजुट हैं, सारे अधिकारियों को है सो आवेदन दे चुके हैं और सारे अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है, उसमें आप जोधपुर कीजिए, ये आपका चीज है, आपकी संपत्ति है। जहाँ तक जांच की बात है वो तो विभाग अपने स्तर से करते रहेगा, लेकिन उसमें दखल कब्जा आपका होता रहेगा। 3-4 साल से हम लोग खेती नहीं किए थे, आज हम लोग पूरा यूनाइट होके सैकड़ों की संख्या में आज हम लोग आए हैं किसान और अपना खेत में जोधपुर कर रहे हैं। बस यही मुख्य बात है। ए दीदी रौरे मन कर जमीन हाव के मन ले लो। कमलेश माफिया पैसा से नहीं दे हो। अच्छा जबरदस्ती। तो तोइन मन क्या कर था अभी? जोता थी खेत, नहीं दबा जमीन तो सब खेती के पैसे कागज उगज हो। ये देखिए कि मैं छत से ये विजुअल्स बना रहा हूँ और ये देखिए कि खेती हो रही है यहाँ पे और यही बोल रही है कि माफिया कमलेश ने इस जमीन को हथिया लिया है और आप देखिए ये देखिए खेती हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी नाम हुआ। तो वो जो खेत में खेती कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं? जी सर। क्या है मामला, क्या है पूरा? मामला है सर, ये हम लोग पहले से कर रहे थे और दे दिए अथी, ला के अथी कर दिया, मिला उला दिया और जबरदस्ती कर रहा है जमीन में। के वही कमलेश है। तो जमीन का पैसा से नहीं दिए? 1 रुपया नहीं दिए। हम लोग बेचने ही नहीं है सर, साहब बनिया होकर जमीन बेचेंगे सर? नहीं बेचे हैं। नहीं बेचना है, इतना सुना बाप दादा की संपत्ति नहीं रखा। आपकी जमीन है तो कितना जमीन है? 1 एकड़ है सर और फिर है 30-35 डिसमिल अपना गोतिया से, हुआ होगा हम लोग का 80 डिसमिल, तो गोतिया में होगा हम लोग के अपना होगा 10 डिसमिल बाटा। मतलब 1-1.5 एकड़ जमीन आप लोग का वो माफिया जो है घेर लिया है सर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम आप लोग खेती करेंगे, बाप दादा की संपत्ति है तो सर। थाना में सब शिकायत किया? किए हुए हैं। कौन थाना? ये काकी थाना किए हुए हैं। किए हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है, कार्रवाई हो रहा है, उल्टी केस भी कर दिया है सर मेरे भतीजा में, संजय में। तो ये जो कमलेश जी हैं इनके नाम से आप लोग केस किए हैं या क्या? अभी तो नहीं जानेंगे, जो किए हैं से जानेंगे। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं जो जमीन को घेराबंदी कर लिए रख लिए, तो क्या बोलते हैं? बोलता है एक जन और बोलता है कि कहाँ मंजू जी कहाँ लिए हुए हैं आपका जमीन को? कल काहे तो हम लोग का जमीन को ऐसा कर दिए, तो बराबर काहे कर दिए? तो किसी तरह को कोई धमकी की नहीं ना मिल रहा है? नहीं, धमकी तो अभी नहीं मिला है, काहे झूठ बोलेंगे? तो जो आप लोग कर रहे हैं तो रोका रोकी नहीं ना हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी को। किसी के बाप को थोड़ी है सर कि धान रोकने आएगा। वो तो जान रहा है कि हम यहाँ गोलमाल जमीन किए हैं, गोलमाल में हो रहा है, तो हिम्मत तो नहीं है कि आके चढ़ेगा। सो ये देखिए, पब्लिक से बढ़ के कोई नहीं है, थानों नहीं है पब्लिक से बढ़ के। देखिए यहाँ का मामला नहीं है, ये चामा मौजा है जो कांके क्षेत्र अंतर्गत आता है। पूरे झारखंड में इस तरह का जो है लूट मची है और ये चामा जो मौजा है इसमें जो है 300 एकड़ रैयतों की जमीन को ले ली गई है। अभी आप देख रहे हैं कि जितने मौजा अभी देख रहे हैं, जहाँ तक आपका नजर जाएगा सब भू माफिया और जो है सरकार के कर्मचारी सीओ बीडीओ के माध्यम से, गठजोड़ के माध्यम से जो है इसको लूटा जा रहा है। और आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नेचर बदल करके जो है पूरे आदिवासी को डरा धमका के, गोली मारने का डरा धमका के, बाउंसर लगा करके जो है इसमें आदिवासियों की जमीन को भारी लूट मच रहा है। तो आज यहाँ पर आके देखने वाला का चीज है, यहाँ पे मंत्री संतरी आए और देखे कि किस तरह से जमीन का लूट हो रहा है। ये एक उदाहरण है कि झारखंड में किस तरह से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है।
बगल में आपका नगड़ी मौजा है जो रिम्स 2 बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है उसको लूटा जा रहा है। तो आज यहाँ पर जो आप लोग आए हैं चामा में, तो क्या है यहाँ का मतलब, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? आज देख रहे हैं कि रैयतों जो है किसान लोग ट्रैक्टर लगाए हुए हैं और यहाँ 3-4 साल से खेती नहीं हुआ है। इस साल अगर खेती नहीं होगा तो इसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए अपने जमीन में हम लोग केंद्रीय सरना समिति आए हैं, देव कुमार धाम जी आए हैं और हम लोग जो है पूरे यहाँ पे ट्रैक्टर चलवा रहे हैं और रैयतों को यहाँ पे अपना जमीन पे अपना स्वयं जो है धान लगवाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर समाज संगठन खड़ा है, क्योंकि कोई भी जमीन दलाल आता है, कोई भी अधिकारी आता है तो उसका लोहा लेने के लिए सामाजिक संगठन खड़ा है। तो वो जो जमीन घेराबंदी की है वो क्या नाम है, वो जो आप आरोप लगा रहे हैं उनका क्या नाम है? कमलेश सिंह है और उनके जो है चमचे बेलचे हैं। तो कमलेश सिंह अभी कहाँ है? अभी जेल में है। और जो है इनका जो चेला चुटिया है, जो बाउंसर लोग है, जो डरा धमका करके यहाँ के लोगों को रखता था और आज यहाँ के रैयत लोग भी डरे हुए थे। आज हम लोग आए तो इन लोग का हौसला हुआ और अपना खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं। इस तरह से पूरे झारखंड में हम लोग आदिवासियों का ट्रैक्टर हल जुतवाएंगे और धान रोपो कार्यक्रम में हम लोग चलवाएंगे। हम लोग करीब 6 महीना से इसमें लगे हुए थे कि भाई इन लोग का मैंने जो चामा में जो जमीन हेर फेर हुआ है, इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी भी किए, डीसी को लिखा पढ़ी किए और ऊपर भी मैंने STIO को भी लिखा पढ़ी हम लोग ने किया है ना, लाइनअप किया इन लोगों को। और कभी कभी अभी मैंने प्रशासन भी जान चुकी है, डीसी बड़ी अच्छे है, डीसी भी जान चुके हैं। डीसी भी पर मिलने गए थे हम लोग ग्रामीण, डीसी भी ग्रामीण को बोला कि जाइए आप जोत कोड़ कीजिए और किसी तरह का कोई अगर आपको डिस्टर्ब करता है उसका नाम पता दे दीजिए, या तो उसका अगर नाम पता नहीं है तो फोटो खींच के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। ये 300 एकड़ की बात नहीं है। मैंने 3 साल पहले प्योर आदिवासी खतियान का जमीन था, उसमें रिकॉर्ड रूम में CO ऑफिस, सारा डॉक्यूमेंट्स आदिवासी के नाम से था। अचानक मतलब ऑनलाइन छेड़छाड़ करके करीब 300 एकड़ चामा में और पीछे जितने खाली देख रहे हैं सारा, अभी हम एक आदमी को पूछे तो पूरा साहू के नाम से पीछे भी जमीन को एक्वायर मतलब उसका कागज बन चुका है। करीब 6-7 एकड़ जमीन का ये लोग कागज पत्र बनाने का फेर में है। और ये एकदम ये हम करना चाहते हैं कि हेमंत दादा को और कल्पना सोरेन को, अभी बहुत मैंने झारखंड में बहुत ये है, कहना चाहते हैं आप आदिवासी हैं, आपको आदिवासी के बीच में रहना चाहिए। समाज ही आपके साथ नहीं रहेगा तो आप मैंने पैसा कमा के या तो आप पावर में रह के कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये इंडिया गठबंधन सरकार का चाहते हैं, अगर आदिवासी के लिए हिजरती है तो एक बार आके जनता से मिलिए और जनता को पूछिए कि भाई क्या आपको दिक्कत है। ये इंडिया गठबंधन आज तक बहुत लोगों ने प्रयास किया, सामाजिक संगठन ने प्रयास किया कि सरकार से मिलके अपना दुख रखेंगे न, कि ये सरकार आज तक कोई सामाजिक संगठन से नहीं मिला है। नगड़ी में जो जमीन है रिम्स 2 का, करीब 4 महीना से लोग मैंने परेशान है कि हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री से हम मिल ले। और झारखंड के कोई माई का लाल ऐसा विधायक नहीं है, बहुत लोग प्रयास कर रहा है कि नगरी के लोगों को मैंने हेमंत से मिला है, लेकिन कोई नहीं मिला पा रहा है। 10-12 विधायक लोग है, बंधु तिर्की लोग है, मैंने राजेश कच्छप लोग है, बहुत लोग है कि हेमंत से हम लोग ये चामा का ग्रामीणों को बैठक करें, लेकिन किसी का माई का लाम में दम नहीं है विधायक का कि हेमंत से बात करा सके। ये साफ जाहिर होता है कि हेमंत दादा ही जमीन आदिवासी जमीन को लूटने के लिए तत्पर है।